नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज आपसे 682 एपिसोड 682 के साथ उपस्थित हूँ, आपके सम्मुख हूँ। जैसे कि हमेशा कुछ न कुछ जन जागृति करता हूँ। आज मैं जन जागृति में नवरात्रि का मेरा एक विषय है, जो कि नवरात्रि में लोग अनेक प्रकार से व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, माँ को याद करते हैं, जगत जननी को याद करते हैं। तो इसी पर मैं आज आपसे कहूँगा कि साल में 2 बार हमारे देश में नवरात्रि होती है। वैसे 2 बार गुप्त और होती है बताते हैं, लेकिन 2 मुख्य होती हैं। और इसको हम कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि, जो कि चैत्र महीने में यानी मार्च अप्रैल में कभी भी, और दूसरी होती है अश्विन महीने में यानी सितंबर अक्टूबर में, जो कि शारदीय नवरात्रि कहते हैं कि शरद ऋतु का आगमन यहाँ से शुरू माना जाता है, सितंबर अक्टूबर में। तो दुर्गा के 9 रूप हैं ये माना गया है। और तो वो दो 9 रूप कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। प्रथमं शैलपुत्रेश्च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं संगतमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवम सिद्धिदात्रीति, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये जो मैंने 9 नाम आपके सामने लिए हैं, ये माँ के, दुर्गा माँ के स्तुति अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार से की जाती है। अनेक रूपायों कह रखा है। हम उस माँ को कैसे भी हम उसकी उपासना करें, मन में रखें। आइए इन 9 रूपों में तो दुर्गा माँ से हम क्या मांगें, इन 9 दिन में हमने क्या स्तुति करनी चाहिए, हमारी वंदना में क्या होना चाहिए। हम भौतिकवाद में लिपट चुके हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं भौतिकता में ही क्या होता है कि अक्सर हम कहते हैं माता रानी हमारी झोली भर दे, हमें ये दे दे, हमारी मनोकामना पूरी कर दे। हम उसकी कृपा तो सब पर होती है, लेकिन हमारे पात्र में ही छिद्र होते हैं। अगर हमारा पात्र ठीक होगा, हम सही सुपात्र होंगे, तो कृपा अटकेगी, वरना कृपा नहीं अटकेगी। ईश्वर की कृपा हमेशा सब पर होती है, माता रानी की कृपा सब पर होती है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें ये भौतिकवाद से बचते हुए हमें झोली भर दे, ये दे दे, मनोकामना पूरी कर दे, ये बजाय हमें ईश्वर से कभी भी इन चीज़ों को न मांगते हुए हमें मांगना चाहिए क्या, जो कि हम गीता के दूसरे अध्याय पर यहाँ पर चलते हैं। वो भी हमारा धार्मिक ग्रंथ है। क्या लिखा है अध्याय 2 में श्लोक नंबर 47 में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनो मा कर्म फले हेतु भूर्माते संगो सत्व कर्मणि। सीधी बात, बहुत ही कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान। तो अपना काम कर, सही काम कर, फल की इच्छा मत कर। उस परमात्मा पर, उस मातेश्वरी पर ये सब फल अपने छोड़ दे। और यही पर हम यही कहना चाहते हैं कि उसको भी हमें स्तुति अपने मन में स्मरण करना चाहिए। तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो हमने ये श्लोक आपको सुनाया, तो हमें माँ से क्या मांगना चाहिए। मेरे विचार से केवल कर्म करके हमें इच्छा का फल न कर मांगते, फल की इच्छा न करते हुए कर्म पर ही हमें ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, हमें माँ से मन में बैठे हुए अंधकार को दूर करने की बात करनी चाहिए। जो हमारे मन में ऐसी हमारी वंदना होनी चाहिए, हमारी स्तुति ऐसी होनी चाहिए। हमें नकारात्मकता को दूर रखे माँ, तेरी कृपा हम पर बनी रहे। हम में किसी प्रकार का नकारात्मकता और अंधकार का डेरा हमारे मन में न आए। हमें हे माँ साहस दे, बल दे, विद्या दे, बुद्धि दे, ये हमें कामना करनी चाहिए। हमें सुमति, संयम, सुविचार और सद्भावना और अच्छे संस्कार की हमें ये कामना करनी चाहिए। ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। हमें दुख को सहन करने की शक्ति मांगनी चाहिए और हमें देशभक्ति अर्थात देश प्रेम की कृपा मांगनी चाहिए। इस दौरान श्रद्धा से बिना दिखावे के असहाय को या किसी सुपात्र को यथाशक्ति हमें दान भी करना चाहिए। हमें लोभ लालच से दूर रहने की भी स्तुति करनी चाहिए। गायत्री मंत्र के अनुसार हम उसका अर्थ अगर जानते हैं तो उसमें भी स्पष्ट है, उसका अर्थ है कि गायत्री मंत्र में हम अंत में यही कहते हैं कि हे माँ, हमारी बुद्धि को दुराचारों से छुड़ाकर सदाचारों में स्थिर कर। हमें सदाचार मांगने चाहिए। तो मेरी स्तुति ये जो मैंने आपके सामने रखी कि भौतिकवाद से बजाय
यदि हमारे मन में शांति है और हमने ये सारी जो चीज़ें मांगी हैं, हम अपना चरित्र को सही बनाए, अपने विचार, सुविचार और सच्चरित्र, ये यदि अगर हमें माँ की कृपा से प्राप्त हो गए तो हमारा जीवन सफल हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।